हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने डोमेन निकालना सीखा था किसके लिए? रियल फंक्शन के लिए, यानी कि उस फंक्शन के लिए जिसके अंदर इनपुट भी रियल नंबर्स होते हैं और आउटपुट भी सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि रियल फंक्शंस की रेंज किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, यानी कि जो जो हमारे आउटपुट आ सकते हैं वो क्या आउटपुट आ सकते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने डोमेन निकाली थी सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर तो आपको रियल फंक्शन की डोमेन नहीं निकालनी आती तो पहले लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि उस सारी बातों का इस्तेमाल मैं इस क्लास में करने वाला हूँ। तो देखो भाई, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज ऑफ रियल फंक्शंस, रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। तो भाई देखो, जैसे अब हमारा कोई भी एक फंक्शन है, जैसे सपोज कोई भी है एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे सपोज है एक x माइनस टू बाय में 3 माइनस एक्स, एक क्या हमारे पास सपोज एक फंक्शन है। ठीक है, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो हमारी आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो क्या है? y है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो y है वो x पे डिपेंड करता है? y जो है वो x पे डिपेंड करता है। और अगर मैं इस क्वेश्चन में डोमेन की बात करूं तो आप कहोगे सर डोमेन में आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस गलती से भी 3 मत डाल देना, क्योंकि अगर आपने 3 यहाँ पे डाल दिया तो इट विल बी 1/0 फॉर्म एंड 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड आउटपुट आ गया तो वो आउटपुट तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? रियल फंक्शन है। तो ये बात हो गई किसकी? इस फंक्शन के डोमेन की। अब देखो, अगर मेरे को इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है, अगर मेरे को इसकी रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए भी हम सेम काम करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, y हमें कैसे मिलता है? हमें x से y मिलता है, हम x डालते हैं और हमें क्या मिल जाता है? y मिल जाता है, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x पे डिपेंड करता है। आप x की जगह 0 डालो, आपको -2/3 मिल जाएगा। आप x की जगह 1 डालो तो आपको क्या मिल जाएगा? -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। मैं इस फंक्शन को टोटल उल्टा करने वाला हूँ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं y को लिखना चाहता हूँ x पे डिपेंड करके, वो तो लिखा हुआ है, पर मैं x को y पे डिपेंड करवाना चाहता हूँ, यानी कि उल्टा, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y मैं निकालना चाहता हूँ। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस xy इज इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लो, इधर उधर करके थोड़ा सा, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस xy हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? 3y प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस y। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। पहले क्या था? y x पे डिपेंड कर रहा था, मैं x की वैल्यू डालता था, y की वैल्यू निकल जाती थी, x की वैल्यू डालता था और मेरे को y मिल जाता था। अब जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप y की वैल्यू जब डालोगे तब आपको क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ कि मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे मैं y की क्या क्या वैल्यूज़ इनपुट कर सकता हूँ, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट का तो कोई चक्कर है नहीं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बस यहाँ पे एक चक्कर है कि हो सकता है डेनोमिनेटर में 0 बन जाए, और डेनोमिनेटर में 0 कब बनेगा? जब हमारा 1 प्लस वाई 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि जो y है वो बस -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे काम यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इस केस में कि हमारे y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो आप कहोगे सर रियल नंबर एक्सेप्ट -1। और यही हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इसकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या निकालना था? y की वैल्यू ही तो निकालनी थी कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो बेसिकली जैसे हमने डोमेन निकाला था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी मैंने टर्न अराउंड कर दिया। पहले हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x था, तो मैंने x इन टर्म्स ऑफ y ले आया, और y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, सेम जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 1/0 की फॉर्म नहीं क्रिएट होनी चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। सेम हर क्वेश्चन में करूंगा, बस यहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं होंगी, उनको मैं आपको नोटिस करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल अगले ही क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, या फिर चलो सीधा आसान लेते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में डोमेन की बात करूँ तो क्या होगी? जो आप इनपुट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर जो स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट है ये पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 2 के होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये क्या है इसकी डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ यानी कि y की वैल्यूज़ के लिए, तो मैं क्या कहूँगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 है, तो मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 है। अगर इस 2 को इधर ले आऊँ तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 है। अब इस इक्वेशन में कोई भी y पे कंस्ट्रेंट नहीं है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो y की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है, या फिर और सीधे शब्दों में कहूँ तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारी क्या हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, पर एक चीज़ आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, यानी कि क्वेश्चन में y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग के इक्वल है। और आपको पता है अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं और वो फंक्शन रियल है तो आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा, रियल आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट में से क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव निकलेगा। स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ कैसी वैल्यूज़ निकल सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यू निकल सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा y होगा, बिकॉज ऑफ आवर इनिशियल कंडीशन, हम इसको कहाँ से कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सिर्फ इसमें से मैंने वो पार्ट हटा दिया जो कि नेगेटिव था। मैंने इसके अंदर नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट क्या बता दिया कि इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में y इज़ अ फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, आप उसे x इज़ अ फंक्शन ऑफ y बना लो और उसके अंदर y जो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उस हिसाब से y की वैल्यूज़ आप बता सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से हम जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हमें 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। तो अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ तो आप कहोगे गुरुजी जो हमारा डोमेन है उसके लिए x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल्स टू हो जाएगा तो इट विल बी 1/0 एंड 1/0 इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय अस। तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन किसकी होनी चाहिए, 5 के। तो x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकती है। अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो मेरे को क्या पता है, y इज इक्वल टू 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 है, तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय में x माइनस 5 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट एडजस्ट करता हूँ तो देखो क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाय वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1 बाय में वाई स्क्वायर प्लस 5। यानी कि जो y की वैल्यू है वो 0 को छोड़ के सब कुछ हो सकती है। y की जो वैल्यू है वो 0 को छोड़ के सब कुछ हो सकती है, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड। देखो दो कंडीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, एनीथिंग बाय x, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती क्योंकि एनीथिंग बाय 0 विल बी नॉट डिफाइंड। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है तो ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही है। अगर कोई चीज़ 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग आ गई तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन भी लग गई और इसके अंदर ये वाली कंडीशन भी लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/0 भी नहीं हो सकता और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो यही सिर्फ कंडीशंस आपको ध्यान में रखते हुए अपना यहाँ पर रेंज निकालने की भी कोशिश करनी है। इनफैक्ट हम रेंज निकाल ही नहीं रहे, अब की बार हमने x को y का फंक्शन बना लिया और अगेन हम डोमेन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। ठीक है, पहले x इज़ अ फंक्शन ऑफ y था, अब मैंने y इज़ अ फंक्शन ऑफ x कर दिया, सॉरी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x था, अब x इज़ अ फंक्शन ऑफ y कर दिया। तो अब यहाँ पे आप कहोगे सर रियल नंबर हो सकता है पर बस 0 ना हो, है ना। पर एक बार अगर मैं फिर दोबारा आपको क्वेश्चन की तरफ देखने के लिए कहूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग दिख रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है तो आंसर क्या आएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो अगर तो आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब हमारी जो y की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी हो सकती है। यहाँ पे 0 पे स्मॉल ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि 0 इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो रियल नंबर को मैंने सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव रियल नंबर में, क्योंकि वहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट था। ठीक है, तो नेगेटिव वाली कंडीशन ऑल्दो आ रही थी पर क्योंकि स्क्वायर रूट था तो उस वजह से रिमूव हो गई। अच्छा, आप सोचोगे कि गुरुजी आ क्यों रही थी,
आ क्यों रही थी? अगर वो पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है तो आ क्यों रही थी भाई? क्योंकि हमने जब स्क्वायरिंग करी है तो नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायरिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, तो नेगेटिव वाला केस बेसिकली एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए वो हमें वहाँ पर अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो देखो भाई और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें रेंज निकालनी है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो अब जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर मैं फैक्टराइज कर लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस वाई इंटू में 4 प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे जैसे डोमेन के लिए करते थे, क्या क्या आ गए, -4 और +4। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू सोचो, सपोज 10, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया, -4 to 4 सोचो, 0 सोच लिया तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया। -4 से छोटी कोई भी वैल्यू सोचो, सपोज -50, तो ये विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो हमें कहाँ से कहाँ तक आंसर मिल रहा है, -4 से लेकर के 4 तक मिल रही है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उसको डोमेन में ही कन्वर्ट करके। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, अच्छा यहाँ पे भी देखो सेम कंडीशन आ गई कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, तो जो हमारा आउटपुट है यानी कि y वो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ चूज़ करेंगे, यानी कि 0 to 4, -4 to 4 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा y है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग के इक्वल है, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट हमारा नहीं आ सकता आंसर में, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इफ़ द इनपुट इज़ रियल। और हम यहाँ पे रियल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनपुट विल ऑलवेज बी रियल। ठीक है, चलें आगे और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। दिया x बाय में 1 + x², दिया x बाय में 1 + x², तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x बाय में 1 + x²। तो यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट एडजस्ट करें, अभी हमें y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है, अब x इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाह रहा हूँ, तो y + yx² इज इक्वल टू x, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की, तो इसको लेफ्ट राइट एडजस्ट करते हैं थोड़ा, yx² - x इज प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेसिकली द वेरिएबल इज x, और y को आप क्या कर सकते हो, एज कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x विल बी इक्वल टू -b, यानी कि -(-1) ± स्क्वायर रूट ऑफ b², यानी -1² -4 इंटू में a इंटू में c बाय में 2 टाइम्स ऑफ a, बाय में 2 टाइम्स ऑफ a। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, अच्छा थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, कोई नहीं, तो x की वैल्यू जो है वो 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4y² बाय में y आ रही है। ठीक है, सॉरी 2y आ रही है। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू पे दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि 1/0 नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो दोनों ही केसेस यहाँ पे बन रहे हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो डेनोमिनेटर है यानी कि 2y दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो 1 - 4y² है दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये भाई डायरेक्टली क्यों कर रहा है, तो भाई ये सारी चीज़ मैंने डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस में बहुत अच्छे से बताई हैं, तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि पहले एक बार आप वो जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो 1 - 2y का होल स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं कोई बहुत जल्दी बस बातें बता के ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सवाल भी साथ साथ इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ लगे ना कि
आप सीख गए हो कि एक बार टॉपिक पढ़ लिया, बल्कि मतलब क्वेश्चंस भी आपसे हो पाए, समझ रहे हो। तो अगेन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी -1/2 एंड 1/2। क्रिटिकल पॉइंट्स वो हैं जैसे कि यहाँ पर ये मल्टीपल्स में लिखे हैं, ठीक है। तो इनको ये पार्ट जो है सब जीरो कब हो रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे बेसिकली फंक्शन अपना साइन चेंज करता है ना, कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेकर के देखो, सपोज 10 यहाँ पे डाल दो, तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव। -1/2 से 1/2 सपोज 0 ले लो, तो डालो यहाँ पर, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव। अगर y की कोई भी आप -1/2 से छोटी वैल्यू लेते हो, दिस विल अगेन कम आउट टू बी नेगेटिव। वी नीड इट टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं बोल सकता हूँ कि जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1/2 से 1/2 तक ये होनी चाहिए, -1/2 से 1/2 ये वैल्यू होनी चाहिए। पर इसके अंदर भी एक केस है क्या, कि y 0 नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पर 0 नहीं हो सकता भाई। -1/2 से तो 1/2 y की वैल्यू आएगी, पर कभी भी 0 नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन y, ठीक है। तो अल्टीमेटली डोमेन ही निकाल रहा हूँ फंक्शन को चेंज करके। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, बस 2-3 और, ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन ये दिया है, थोड़ा सा हटके है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे दिया है कि 4 - x y इज इक्वल टू 4 - x अपॉन में x - 4। देखो इस फंक्शन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आप ऊपर से -1 को कॉमन निकालोगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकाला आपने, तो ये क्या हो गया, x - 4 हो गया, ठीक है। और अपॉन में भी क्या हो रहा है, x - 4 है, तो बेसिकली ये दोनों हो गए कट। तो ये क्या आ गया, y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 ही हो सकती है। तो अगर y की रेंज हमें लिखनी होगी तो क्या लिखोगे, y सिर्फ -1 ही हो सकता है, इसके अलावा y कुछ भी नहीं हो सकता। आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो, सपोज 0 डालो तो 4/-4 इज़ -1। सपोज आप डाल लो 3 डाल लो, तो 1/-1 इज़ अगेन -1, ठीक है। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये नहीं कि एक कहानी रट ली कि भाई पहले y इन टर्म्स ऑफ x था तो अब x इन टर्म्स ऑफ y करना है, यहाँ पे भी वही कहानी शुरू कर दी, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई पहले करके हम देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, अच्छा ये सही सवाल है। इसमें दिया है x² -9 बाय में x - 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू दिस रखा है। तो अगर इस फंक्शन की मैं डोमेन की बात करूं तो देखो आप गलती कर सकते हो इसके अंदर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। x² -9 बाय में x - 3। तो इसमें आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर 9 को 3² लिखा जा सकता, और अब ऊपर a - b इंटू में a + b का कार्यक्रम भी करा जा सकता है। तो यहाँ पे x - 3 से x - 3 को उड़ाया जा सकता है। बेसिकली जो y की वैल्यू है x + 3 है। और आपको ऐसी गलत फहमी हो सकती है कि इस फंक्शन के लिए डोमेन यानी कि सेट ऑफ पॉसिबल x की वैल्यू विल बी नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर्स। पर आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में ये बिठा लो कि कभी भी जो आपको ओरिजिनल फंक्शन दिया गया विदाउट सिंप्लीफिकेशन, उसी के अंदर आपको क्या करना होता है, डोमेन देखना होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कभी भी जो है वो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम 0/0 फॉर्म, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारा डेनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल बट एक्सेप्ट 3 नहीं आ सकता। अच्छा यहाँ पे भी आप कहोगे कि सर फिर यहाँ पे भी होगा कि बिल्कुल भाई, अगर यहाँ पे मैं डोमेन की बात करूँगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, पर जो हमारा x है वो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 हो जाएगा तो डेनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ठीक है। डेनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना आपको कभी भी, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना। अच्छा भाई इसकी रेंज की बात करें तो हमारा फंक्शन ये हो गया। इसकी रेंज की बात करें तो x इज इक्वल टू y - 3, ठीक है। तो अगर x y - 3 के बराबर है तो यहाँ पे y पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो y की जो वैल्यू है वो रियल नंबर हो सकती है।
y कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, चलें आगे। देखो भाई, 2 सवाल और कर लेते हैं बस, ठीक है, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये साइन एक्स की टर्म्स में दिया है, इसकी रेंज निकालनी। तो ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, 2 - 3x लिखा, 2 - sin 3x। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारी साइन की या कॉस की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर के 1 तक हमारी साइन और कॉस की वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर sin 3x है तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इस पूरे को ही थीटा मान लो तो अगेन sin 3x की भी जो वैल्यूज़ हैं वो -1 से लेकर के 1 तक ही हो सकती है। अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे खेल होगा। ध्यान से एक बात समझ लो, कभी भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या कहने का मतलब है, अगर 3 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब बताओ कौन बड़ा, अब -1 बड़ा है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी का साइन बेसिकली चेंज हो जाता है अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सपोज माइनस से माइनस काट दूँ तो 3 और 1, अब कौन बड़ा है, अगेन 3 बड़ा है। यानी कि चाहे तो आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, चाहे तो आप माइनस से दोनों तरफ काटो, काम एक ही होगा, क्या, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर सपोज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है, इस तरीके से है, तो अब की बार ये बड़ा है। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो -3 और 1, तो अब की बार ये बड़ा है। ठीक है, तो आप ये समझ लो, अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस को काटोगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे -sin 3x हो गया। ये वाली इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, अब इस तरीके से हो जाएगी, और ये वाली इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, अब इस तरीके से हो जाएगी। यानी कि अगेन जो -sin 3x की भी वैल्यू है वो भी कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर के 1 तक के ही बीच में है। अच्छा, 2 और ऐड कर रहा हूँ, पूरे में 2 ऐड करो तो 3 से ले करके इसकी वैल्यू कहाँ तक है, 2 तक है। ठीक है, 2 ऐड करा ना, सॉरी 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू है। तो इसका अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ, अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी ख़त्म नहीं हुआ अभी। यहाँ पे 1 है, 1 है, अगर इसका भी 1 करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, अगर कोई 2 चीज़ें हैं, जैसे 3 है और 1 है, इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। पर अगर मैं 1/3 और 1 यानी कि रेसिप्रोकल कर देता हूँ, अब कौन बड़ा है, अब अगेन कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तभी भी हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर तो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, या फिर दोनों तरफ नेगेटिव है। अगर तो दोनों तरफ अपोजिट साइन है तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे सपोज -3 और 1 है तो ये बड़ा है, तो -1/3 और 1 में भी 1 ही बड़ा रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही बड़ा रहेगा ना हमेशा, क्योंकि पर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं और हमने रेसिप्रोकल करा तो ये 1/1 इस तरीके से ये 1/3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और यहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो यानी कि ये जो हमारा फंक्शन था इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1/3 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो रेंज कहाँ तक आ जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू 1/3 से लेकर के 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो आप उनकी रेंज भी निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ जैसे कि स्टैंडर्ड है इनके याद होने चाहिए, पर अगर बीच में कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। देखो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो बस। क्वेश्चन में दिया है 1/, में 1 - x²। क्वेश्चन में दिया 1/, में 1 - x²। ये y की वैल्यू है, आपको पॉसिबल सेट ऑफ y की वैल्यू बतानी है। तो वही हमारा पुराना काम, लेफ्ट राइट एडजस्ट करा, 1 - x², में 1 + y, लेफ्ट राइट एडजस्ट किया, 1 - y इज इक्वल टू, ये क्या कर दिया, 1 - 1/y इज इक्वल टू x²। इट सिंपली मीन्स दैट x² इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो इसकी, एलसीएम लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √y - 1/y।
प्लस माइनस आएगा, पर उसको अभी अपने को काम नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस कभी भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ट्रांसफ़र होता है तो आता ही है, वो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करूँ, सो दिस विल बी जब ये नीचे वाला फंक्शन 0 हो रहा है या ऊपर वाला फंक्शन 0 हो रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट सॉरी इसका 0 हो रहा है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर कार्यक्रम है दिस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि जो हमारा 0 वाला पार्ट है दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये आ नहीं सकता आंसर में, क्योंकि एनीथिंग बाय 0 विल बी नॉट डिफाइंड एंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय अस, ठीक है। पर न्यूमरेटर का जो पार्ट है ये आ सकता है, न्यूमरेटर का पार्ट आ सकता है, क्योंकि 1 अगर मैं डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि अपने को चाहिए। पर एनीथिंग बाय 0 हमें नहीं चाहिए बिकॉज दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके आगे, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालो, सपोज 5 तो पॉजिटिव है, ठीक है। 0 से 1 0.5 डालो नेगेटिव है, नहीं चाहिए। और 0 से छोटी डालो सपोज -10 तो नेगेटिव नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो -∞ से 0 हमारी रेंज आ सकती है इसकी, और क्या आ सकती है यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये इसीलिए लगाया क्योंकि 1 इंक्लूड हो सकता है और 0 इंक्लूड नहीं हो सकता। आई होप इट इज़ क्लियर। तो सेम डोमेन की तरह ही है, बस आपको क्या करना है, पहले y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है तो आपको x इज़ अ फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है, और y की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उसको आपको लिख देना है। पॉसिबल वैल्यूज़ का मतलब ये है, होने को तो कुछ भी हो सकती है, पर रियल फंक्शन के लिए, यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों रिमेन्स रियल, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अभी आज की क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देख लेंगे कि फंक्शन किस किस तरीके के होते हैं, उन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या क्या है, ठीक है। चलो थैंक यू भाई, बाय।